हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 22 मार्च। देखेंगे करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिनको ऐप डाउनलोड करना होगा आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वेरियस चीज़ें मिल जाएंगी। हमारा एक फुल फ्लेज डिजिटल बोर्ड के साथ हम सब कुछ स्टार्ट करने वाले हैं अप्रैल से। ठीक है, तो फुली बहुत ही जल्दी वो स्टार्ट हो जाएगा। आपने रिसेंटली बड़ा विवाद सुना होगा। विवाद क्या है एक्चुअली में? कहा जा रहा है कि मान सिंह ने, ठीक है, यहाँ पे पंजाब के मुख्यमंत्री ने बेसिकली ये वाली फोटो लगाई है, ये वाली। ठीक है, आप देखो यहाँ पे। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि ये इनकी ओरिजिनल फोटो नहीं है। जब इनकी ये ओरिजिनल फोटो नहीं है तो आप इसको कैसे टांग सकते हो, है ना? ये भी बात है। भगत सिंह की टोटल 4 ही इमेजेस है जो ऑथेंटिकेटेड है, मतलब ओरिजिनल है। एक ये है जो यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं, ये दूसरा ये है, तीसरा ये गोल टोपी वाली है, और चौथा ये जेल में ऐसे खुले बाल करके बैठे, खुले बाल वाले बैठे हैं। तो इनके 4 ही इमेज है। इनका कहना था कि ये इमेज नहीं होनी चाहिए थी, इन चारों में से इमेज होने चाहिए थे। जनरली ये इमेज प्रेफर करना चाहिए था वहाँ पे लगाने के लिए। ठीक है, तो विवाद ये है, बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट क्या है? भगत सिंह से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। सॉरी, यहाँ से हमने ये हटाया नहीं है ना। कोई नहीं। ठीक है, तो भगत सिंह से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहेंगी ना, हमें वो इंपॉर्टेंट है और वो पढ़ने की जरूरत है। तो सबसे पहले बात करेंगे भगत सिंह के बारे में। तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ दोस्तों 1907 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? लायलपुर, जो आपकी पाकिस्तान में है। एक तो ये याद रखेंगे आप। दूसरा, 1923 में भगत सिंह ने नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया। ये नेशनल कॉलेज जो था ये किसने बना रखा था? लाला लाजपत राय और परमानंद, भाई परमानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ बस आपको याद रखना है। भगत सिंह के बारे में क्या कंट्रोवर्सी चल रही है कोई नहीं पूछने वाला। और आपको मैं एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गांधी जी ने, ठीक है, कहते हैं कि गांधी जी ने क्या किया था? भगत सिंह को मरने दिया था। भगत सिंह को फांसी का कारण कौन है? गांधी जी है। गांधी जी चाहते तो बचा लेते हैं। गांधी जी चाह के भी नहीं बचा पाते। क्यों? मैं आज आपको समझाऊंगा। अब बहुत सारे लोग को भगत सिंह के लिए बहुत हमदर्दी होती है, लेकिन गांधी जी को लोग बहुत ज्यादा उल्टे सीधे शब्द बोलते हैं। नहीं, गांधी जी के हाथ में सब कुछ नहीं था। क्यों नहीं था? वो भी आप समझोगे। अभी देखते रहिएगा, आपको बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जो शायद आपको ये ना बारीक चीजें किसी ने बताया ही नहीं होगा। ठीक है, तो भगत सिंह की चर्चा हो रही तो मैंने सारे पॉइंट सोचा कि एक बार आप डिस्कस कर लेते हैं आपसे। ठीक है, उसके अलावा बात करें। ठीक है, 1924 में क्या हुआ भगत सिंह ने? ठीक है, सदस्यता ली किसकी? एचआरए की। एचआरए क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया उसको एक बार रिवाइज करते हैं। भगत भगत सिंह का जन्म कब हुआ? एक पॉइंट यहाँ से आ गया। भगत सिंह किस कॉलेज से पढ़े हैं, कब पढ़े, ये याद हो गया। 1924 में किस एसोसिएशन से जुड़े, किस ग्रुप से उन्होंने सदस्यता हासिल की? तो याद रखिएगा एचआरए से सदस्यता हासिल की। ठीक है, उसके अलावा इसी ग्रुप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया 1928 में? एचआरए से बदल के क्या कर दिया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। एचएसआरए कर दिया गया। ठीक है, सोशलिस्ट इसमें ऐड कर दिया गया, ये वर्ड एक ऐड कर दिया गया, सोशलिस्ट। आप देखो, यूपीएससी अगर 2020 का पेपर उठा के देखोगे ना, तो उसमें ऐसे ही पूछ दिया गया था किस ग्रुप, 20 या 19 में पूछा था कि किसका नाम बदल के क्या कर दिया गया। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इतनी चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि किस पार्टी का नाम बदल के हिंदुस्तान, मतलब किस एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। ऐसे पूछेगा तो आपको ये बस पता होना चाहिए पूरा। तो ये प्लीज याद रखिए। 4 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। ठीक है ना, इतने याद रखेंगे। उसके अलावा भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा के नाम से एक संगठन बनाया था। तो याद रखिएगा किसने बनाया था? अपने साथियों के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा मिलकर बनाया था। किसने? भगत सिंह ने। 3 चीजें होगी। ठीक है, इन्होंने काकोरी के मामले में एक विद्रोही मतलब लेख लिखा था। इसके लिए इनको गिरफ्तार भी किया गया था 1927 में। तो विद्रोही लेख किसने लिखा था याद रखिएगा, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, अब क्या हुआ 1928 में? आपको पता है साइमन कमीशन आया था 1927 में। हाँ, 1927 में साइमन कमीशन आया था, और तब उस समय नारे लगे थे साइमन गो बैक। उस समय क्या हुआ था? पुलिस ने बहुत ज़्यादा लाठी चार्ज किया था। लाला लाजपत राय की इसी टाइम पे मृत्यु हो जाती है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो। राइट, उनकी डेथ हो जाती है वहाँ पे। अब होता क्या है इसके बाद? जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है तो उसका बदला लेने के लिए क्या करते हैं भगत सिंह? क्या करते हैं? हत्या की साजिश रखते हैं। किसकी? जेम्स ए स्कॉट। ये मारने जाते हैं जेम्स ए स्कॉट को, लेकिन मार देते हैं जेपी सैंडर्स को। ठीक है, उनको मारने के बजाय इसको मार देते हैं। अब इस घटना को क्या कहते हैं? लाहौर षड्यंत्र के नाम से केस बनता है, और इसी को हम कहते हैं लाहौर षड्यंत्र केस। अब इसमें भगत सिंह ने क्या कर दी? सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। मारने किसको जाते हैं?
जेम्स स्कॉट को, ये याद रखेंगे इतना, ठीक है। अब हुआ क्या, ठीक है, अब हुआ क्या कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बीके दत्त साहब, ठीक है, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट विवाद नामक दो दमनकारी कानून, मतलब बेसिकली भारतीय लोगों को दबाने के लिए कानून था। अब इन्होंने क्या कहा कि ये लोग बहरे लोग हैं, इनको सुनाना पड़ेगा, तो जो इनके विधानसभा थे उसमें जाके बम फेंक दिया। चाहते तो ये किसी को मार सकते थे, लेकिन बम जैसे मालूम है गैलरी है खाली जाने के लिए, तो खाली गैलरी में बम फेंक दिया, बाकी इधर लोग अगल बगल बैठे हैं ऐसे, ठीक है, और खड़े होकर पे नारे लगाने लगे। बेसिकली उन्होंने अपने आप को गिरफ्तारी दी कि हम भागेंगे नहीं, देख लो, ठीक है। अब इसमें भी इनको क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। अब 80% जनता को, हमारे भारतीय लोगों को ये पता है कि 80% जनता को क्या लगता है कि भगत सिंह ने जो बम फेंका था विधानसभा में आके, उसके लिए उनको गिरफ्तार किया गया और उसी के लिए उनको फांसी दे दी गई, ठीक है, और गांधी जी चाहते तो उसको बचा लेते हैं। बट केस एक्चुअली पूरा ये था ही नहीं दोस्तों, पूरा ये केस एक्चुअली में था ही नहीं। पूरा केस क्या था ये समझने की कोशिश करो आप, ठीक है। यहाँ पे इनका क्या था कि इनका उद्देश्य हत्या करना नहीं था, बस अपनी आवाज़ सुनाना था लोगों को। तो इन्होंने क्या किया था, समर्पण कर दिया था। जब समर्पण किया तो इनको इस बेसिस पे क्या मिला था, आजीवन कारावास। देखो, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था ना, खड़े हो गए थे वहीं पे, भागे नहीं थे, गिरफ्तार कर लिया गया था। इस बेसिस पे उनको आजीवन कारावास सुनाया गया था। क्या सुनाया गया था, आजीवन कारावास, ठीक है। अब मृत्यु कब मिला, मृत्यु का जो आरोप लगा दोस्तों, ये जो लाहौर षड्यंत्र था ना, इस लाहौर षड्यंत्र के मामले में जब जेपी सैंडर्स की हत्या की थी इन्होंने, उसके आरोप में इनको गिरफ्तार भी किया गया था, ठीक है। दोनों केस चल रहे थे इनके ऊपर, और इस मामले में उनको बेसिकली फांसी की सजा सुनाई गई थी, ठीक है। तो 23 मार्च 1931 को सुखदेव और राजगुरु के साथ इनको फांसी दी जाती लाहौर में, ठीक है। तो मेनली ये नहीं था कि जिन्होंने जो विधानसभा में बम फेंका उसके लिए उनको फांसी दी गई थी, नहीं, लाहौर षड्यंत्र के लिए बेसिकली उनको दी जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे जेपी सैंडर्स की मृत्यु होती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं गांधी गांधी कैसे कर सकते थे कि इन्होंने इसको किसी को मारा है और इनको छोड़ दो, है ना। तो गांधी को, ये गांधी की इमेज भी नहीं थी, उसके पीछे बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, ठीक है, गांधी की आत्मकथा पढ़ोगे तो वहां पे आपको चीजें मतलब समझ में आएंगी। आप किसी की बातें सुन के, किसी टीचर की किसी ने कुछ कहा उसको सुनकर, आप ऐसे एक होता ना, हम लोग एक अपना फ्लो बना लेते हैं, अपना मूड बना लेते हैं कि ऐसी चीजें रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हम 23 मार्च को दोस्तों बेसिकली क्या मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि देते हैं, ठीक है। इतनी चीजें हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी बात से एग्री नहीं होंगे, ठीक है, बट उस समय परिस्थितियों के हिसाब से आप देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। गलतियां होती हैं सबसे, बट ये आप गांधी जी के ऊपर डायरेक्ट आरोप नहीं लगा सकते जब तक आप किताबें ना पढ़ो, गांधी की किताब पढ़ो, ठीक है, उस समय की हिस्ट्री पढ़ो आप, तब जाके आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि गांधी चाह के भी इस हत्या, मतलब इनकी फांसी की सजा नहीं रोक सकते थे, लेकिन बहुत सारे लोग को लगता है कि इनकी फांसी की सजा रोक सकते थे वो, ठीक है। जैसे इनको आजीवन कारावास मिला था, अगर इनका आजीवन कारावास रहता तो आज़ादी के बाद 1947 के बाद ये खुद ही आज़ाद हो जाते हैं, है ना। जितने भारतीय थे क्रांतिकारी थे सारे जेल से छूट जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मेरी पॉलिसी मेरे साथ अभियान। एक्चुअली ये कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों चालू किया गया है, क्या, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलता है। अब बेसिकली क्या है ना, हमारे समाज में बहुत ही, मतलब आपको बताऊं, मैंने अपने पेरेंट्स के वो कराया, पॉलिसी कराई मैंने, हेल्थ इंश्योरेंस कराया, ठीक है। तो लगभग 36,000 के आसपास मुझे देना पड़ा, है ना, पॉलिसी का पर एनम देना पड़ता है, पर ईयर देना पड़ता है ना। हेल्थ इंश्योरेंस है ये, मैं आपको क्या सिखाना दिखाना चाह रहा हूँ आप समझिए। हेल्थ इंश्योरेंस है मतलब ये मैं 36,000 रुपये पर साल हर ईयर देता रहूंगा। अगर मेरे पेरेंट्स को उस साल कुछ हुआ, ठीक है, अगर खुदा न खास्ता अगर कुछ हो गया तो इसका उनका इलाज इस पॉलिसी के अंतर्गत कर दिया जाएगा। अगर इनको कुछ नहीं होता है तो ये जो पैसा मैंने 36,000 जमा किया ना, ये लैप्स हो जाएगा, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैंने बिना बताए अपने फादर को ले लिया ये पॉलिसी। बाद में उनको पता चला कि मैंने हेल्थ पॉलिसी ले रखी है और मैं 36,000 रुपये साल का देता हूँ। अगर इनको कोई बीमारी नहीं होती है तो बेसिकली ये पैसा लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं, अरे बकवास पॉलिसी है ये, आप इसको कैंसिल करो, ये सब कोई दिक्कत नहीं, सब बिजनेस वाले लोग हैं, ऐसे करते हैं वो करते हैं। मुझे भी एक बार को लगा कि उनका कहना सही है, बट अब उनको हार्ट अटैक आया दोस्तों 2021 में, ठीक है। और पॉलिसी शायद मैं उस साल मतलब ना बंद कर देता, मतलब दो महीने पहले, 2 महीने बाद में शायद बंद कर देता, मतलब इतना मूड हो गया था, चलो ठीक है फादर सही कह रहे हैं कि यूज नहीं है। बट इनको जब हार्ट अटैक आया दोस्तों, ठीक है,
एक दिन का मतलब वहाँ पे सारा चार्ज हो गया तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा, मतलब पर डे ये हाल हो गया था वहाँ पे। ठीक है, तो अब एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बताऊंगा, बट 5 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब आप सोच के देखो, अब मैंने उनको 36,000 पर एनम ही बेसिकली क्या किया था, पे किया था, उन्होंने एक साथ मेरे को 5 लाख का बेसिकली बिलिंग दे दिया, है ना। अब ये चीज़ जब हुआ तब मेरे फादर को समझ में आया कि जो मैंने पॉलिसी लिया है बड़ा सही लिया है। उससे पहले वो मेरे को ही मोटिवेट करते रहे, नहीं ये गलत है, ये सब लोग बड़ी कंपनियां होती है पैसा लूटती हैं, ये सब करती हैं। तो हम, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या होता है, मान लेते हैं आपको 1,000 रुपये देना है, ठीक है, कि अगर आपका फसल खराब होगा तो आपको 50,000 रुपये मिलेंगे, है ना। अब हमारे यहाँ मेंटेलिटी ये है कि हम 1,000 रुपये दें ही क्यों, हम देंगे ही नहीं, है ना। हमें 50,000 का इंश्योरेंस नहीं करा। अब वो क्या होता है, तूफान आ गया, ओला गिर गया और पूरी की पूरी फसल क्या हुई, बर्बाद। 50,000 की फसल बर्बाद। अब समझ में आता है कि यार 49,000 रुपये मुझे मिल जाते हैं। चलो इसको छोटा अमाउंट लग रहा है तो आप 2.5 लाख रख लो, 2,49,000 रुपये मिल जाते हैं, कितने रुपए देके, 1,000 रुपये का मान लेते हैं इंश्योरेंस है, या 2,000 रुपये का इंश्योरेंस था। ठीक है, तो अगर 1,000 2,000 रुपये का इंश्योरेंस करा के मुझे 2.5 लाख का कवरेज मिल रहा था तो वो ज़्यादा बढ़िया था ना। हमें क्या लगता है कि हमारी जेब से इतना ज़्यादा पैसा जा रहा है। अब बेसिकली कर्नाटक गवर्नमेंट को क्या लगा कि लोगों को डर लगता है कि वर्ल्ड वाइड, मतलब इंडिया लेवल पे पूरा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक अपनी पॉलिसी चालू करते हैं। क्या इन्होंने चालू की, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। इसमें क्या कराएंगे, आपसे इंश्योरेंस ही कराएंगे, जागरूकता फैलाएंगे कि यूपी गवर्नमेंट का है, ठीक है, कर्नाटक गवर्नमेंट का है, पंजाब गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो लोग क्या करें, इसी गवर्नमेंट के मतलब पॉलिसी ले इसी का। लेकिन इनडायरेक्ट वे में देखोगे तो ये स्टेट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पॉलिसी रहेगी, ठीक है, इसके साथ ही मिलकर लोग चला रहे हैं। तो एक अच्छा पहल है। क्यों, देखो मेरे हिसाब से जब आप पैसा कमाने लगे थोड़ा सा, जो अपने पैरों पे खड़े हो जाए, तो 3 काम जरूर करिएगा। क्या क्या, एक तो अपने पेरेंट्स की हेल्थ पॉलिसी जरूर लीजिएगा, प्लस खुद का सेल्फ का हेल्थ पॉलिसी जरूर लीजिएगा। जब आप कमाने लगे तो हेल्थ पॉलिसी लीजिएगा। और इसके अलावा एक आपको और पॉलिसी लेनी है, इसको बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस जब आप पैसा कमा रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, आईटीआर भर रहे होंगे, तभी आपको मिलेगा। ठीक है, तभी लें आप, अगर आईटीआर भर रहे होंगे तभी। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस होता है कि अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार को इतना अमाउंट मिलेगा, या आपके वाइफ होगी तो वाइफ को मिलेगा, अगर वाइफ के या नाम पे है तो हस्बैंड को इतना मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ टर्म इंश्योरेंस अपने लिए, हेल्थ इंश्योरेंस और पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, इतनी चीज़ें जरूर रखें। इंश्योरेंस हमें लगता है कई बार बेकार है, लेकिन जब उसका यूज होता है, जब उसकी जरूरत पड़ती है, तब हमें समझ में आता है कि इंश्योरेंस कितना बड़ा फैक्टर है ना। चलिए, अब बात करेंगे 2022 में आने वाली पहला चक्रवात क्या है, आसनी। तो आसनी एक्चुअली पहला चक्रवात आया जो आपका बंगाल की खाड़ी वाले इलाके में है। तो ये धीरे 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 इधर बन के इधर जा रहा है, ठीक है। तो बस याद रखिएगा आसनी क्या है, तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि आसनी क्या है, एक चक्रवात है, और भारत 2022 का पहला चक्रवात है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। खासतौर पर ये यूपी पीसीएस वगैरह जो होते हैं ना, पीएससी के एग्जाम होते हैं, राजस्थान आरएएस का एग्जाम होता है, राइट, इसमें हो जाता है, बीपीएससी होता है, तो इन सब एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, एमपीपीएससी होता है ना। तो ये स्टेट का महाराष्ट्र पीएससी होता है, तो इन सारे एग्जाम में बेसिकली पूछा जा सकता है। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, छत्तीसगढ़ पीएससी होता है, उत्तराखंड होता है, तो मैं सारे नाम तो नहीं ले सकता, बट जो स्टेट लेवल के पीएससी होते हैं उसमें आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो बस इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। ठीक है, अच्छा ठीक है, सुनो सुनो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना। आपके लिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है दोस्तों कि हमारी 8वीं अनुसूची आपने सुना होगा, इसमें क्या है, 22 भाषाएं हैं। 8th शेड्यूल में क्या है, टोटल 22 भाषाएं हैं हमारी। ठीक है, मैंने एक ही स्लाइड में रख दिया है, बट कोई नहीं, हमें अलग अलग करना चाहिए था। ठीक है, तो शुरू में 18 नहीं थी, शुरू में 14 भाषाएं थी, बाद में फिर धीरे धीरे ऐड करके कितना कर दिया गया, टोटल आज के टाइम में 22 कर दिया गया था। इसमें पूछा है कि 18 से 24 हो गई, 4 भाषाएं जुड़ी थी। तो जब 4 भाषाएं जोड़ी गई थी तो कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो याद रखिएगा 1992वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, ये देखो 2008 का क्वेश्चन है यूपीएससी का, तो ऑप्शन इसका सी है। जो 8 भाषाएं, 4 भाषाएं जोड़ी गई थी दोस्तों, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो ये 4 भाषाएं एक्चुअली जोड़ी गई थी, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए, तो आज को भी हम इतना रखते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।